नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। महापौर का टिकट मांग रहे शरद पाठक बाबा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी का पर्चा भरा करके खुद को भाजपा से बागी घोषित कर दिया है। भाजपा नेता और मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा अपनी पत्नी अनीता पाठक को मैदान में उतार चुके हैं। आज पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भाजपा संगठन पर गंभीर आरोप लगाया। शरद पाठक बाबा ने कहा कि कांग्रेसी नेता को महापौर का टिकट दे दिया गया, पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई और कांग्रेस में रहते हुए महंत गिरीशपति त्रिपाठी पर भाजपा के शीर्ष नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। उनका कहना था कि वर्ष 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में महंत गिरीशपति त्रिपाठी शामिल हुए थे और पार्षद के टिकट में भी खेल होने का आरोप शरद पाठक बाबा ने लगाया। पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि भाजपा प्रत्याशी महंत गिरीशपति त्रिपाठी को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है, तो उसकी एवज में अब वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी अनीता पाठक को चुनाव मैदान में उतार चुके हैं। ये नगर निगम के चुनाव की शुरुआत है। यहाँ पे कुछ माननीयों के कारण चंद दिनों पहले कांग्रेस से शामिल हुए बीजेपी में, जिन्होंने 2017 के चुनाव से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को खूब पानी पी करके गरियाया, गालियाँ दिया। उसके बाद उन्हीं का महिमा मंडप किया जा रहा है, जो अत्यंत अशोभनीय है और अत्यंत निंदनीय है। हम लोग इसके विरोध में हैं। जो पार्टी का कार्यकर्ता बरसों से पार्टी को बनाने में लगा हो, उसको सम्मान ना दे करके दूसरे को सम्मान देना ये किसी प्रकार का औचित्य नहीं है और इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध स्वरूप हमने अपनी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा का नामांकन दाखिल कराया और इसी प्रकार पार्षदों के टिकट के वितरण में भी हुआ है। लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, कोई 25 साल का कार्यकर्ता है, कोई 15 साल का कार्यकर्ता है, कोई 10 साल का कार्यकर्ता है, लेकिन उनको भी सम्मान नहीं दिया गया। और हम लोग एकजुट होकर के 60 वार्डों के पार्षदों को लेकर के और इस नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं और कल तक सारे लोगों से वार्ता हो जाएगी, बैठक हो जाएगी। एक अंतिम बैठक हमारी कल शाम को होगी, जिसमें इनको ये दिखाई पड़ेगा कि 60 वार्ड के पार्षद किस प्रकार से एकजुट होकर के हमारे द्वारा किए गए कृत्यों का विरोध कर रहे हैं। अब या तो ये हो सकता है कि इन्होंने अपने चहेतों को दिया या शुद्धाशुल्क की संस्कृति के चलते दिया, जैसा भी है, लेकिन हम लोग इसका पूरा विरोध करेंगे। बताइए, कल को वो आदमी आया और उसके बाद वो मोदी जी को, योगी जी को चुनाव में गालियां दे रहा हो, कह रहा है मोदी जी आप खेत काट रहे हो, ये कांग्रेस की देन है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। अभी किसी मीडिया बंधु ने पूछा कि अयोध्या का मुद्दा क्या है, तो वो कहते हैं कि अयोध्या में मुद्दा क्या है, अब तो सब विश्व पटल पे जा रहा है। यानी कि यहाँ नागरिकों से आपको कोई लेना देना नहीं। आपको जलभराव जनौरा का नहीं दिखाई पड़ता, आपको जलभराव जलवानपुरा का नहीं दिखाई देता, आपको यहाँ की टूट फूट नहीं दिखाई देती है, आपको गरीबों का दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे प्रत्याशी को भी सबक सिखाना जरूरी हो गया है और इसके लिए हम चुनाव मैदान में हैं और चुनाव लड़ने के लिए हम लोग प्रमुख व्यापारी नेता और व्यापार अधिकार मंच के राष्ट्रीय संयोजक सुशील जायसवाल ने आज भाजपा प्रत्याशी महंत गिरीशपति त्रिपाठी को अपना समर्थन दिया। व्यापारियों ने मेयर प्रत्याशी महंत गिरीशपति त्रिपाठी का स्वागत किया। व्यापारी नेता सुशील जायसवाल ने कहा कि व्यापारियों के हित में भावी मेयर काम करेंगे। व्यापारियों का कोई उत्पीड़न नहीं होगा, जो समस्याएं उनकी होंगी उनका समाधान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापारी नाराज नहीं हैं और क्या व्यापारी उस पार्टी को वोट देंगे जिसने व्यापारियों का अपहरण कराया, हत्याएं कराई, लूट कराई, रंगदारी कराई। कुल मिलाकर आज पूरे फार्म में दिखे व्यापारी नेता सुशील जायसवाल। भाजपा के मेयर प्रत्याशी महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने इस मौके पर कहा कि राम पथ के निर्माण में सिर्फ व्यापारियों का ही नहीं बल्कि उनका भी घर और दुकानें तोड़ी गईं। अयोध्या में लगभग 1500 दुकानें बन चुकी हैं और व्यापारियों को आवंटित हो रही हैं। आने वाले दिन में व्यापारियों के अच्छे दिन आएंगे। अयोध्या में व्यापार की असीम संभावनाएं हैं।
और आने वाले 10 सालों में कई व्यापारी अरबपति हो जाएंगे। कुल मिलाकर के महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने संकेत दिया कि व्यापारी अगर नाराज हैं तो उनको मनाया जाएगा। फिलहाल मौका था स्वागत का और कार्यालय था सुशील जायसवाल के आवास का। मौके पर मौजूद थे महंत गिरीशपति त्रिपाठी, भाजपा के मेयर पद प्रत्याशी। तो तमाम व्यापारी नेता जो सुशील जायसवाल के नेतृत्व में यहां इकट्ठा थे, उन्होंने आज माला पहना करके गिरीशपति त्रिपाठी का स्वागत किया और ये बताने की कोशिश की कि आने वाले समय में व्यापारी, वो व्यापारी जो व्यापार अधिकार मंच के बैनर तले सुशील जायसवाल के साथ हैं, अब वो महंत गिरीशपति त्रिपाठी के साथ हैं। यहां ये भी आपको याद दिला दें कि सुशील जायसवाल ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उन्हें 1500 से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में भाजपा के महापौर प्रत्याशी का उनका समर्थन कितना काम आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मिले नहीं है, मैंने इनको स्वयं से बुलवाकर इनका स्वागत किया। अच्छे, साफ, स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति को अगर टिकट मिला है तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि बढ़ चढ़कर इनको जिताने का, इनको मेयर बनाने का कार्य करे और वही करने के लिए आज हम लोगों ने इनको बुलाया, इनका स्वागत किया, इनको समर्थन दिया और इनको जिताने का विकार व्यापारी समाज और यहाँ की आम जनता वो करेगी, सम्मानित जनता करेगी। अयोध्या में कुछ व्यापारी नाराज चल रहे थे, कोई व्यापारी नाराज नहीं है। व्यापारी किसको वोट देगा? उन सरकारों के व्यक्ति को वोट देगा जिन्होंने माफियाओं को बढ़ाने का, व्यापारियों की हत्या करवाने का, व्यापारियों को लूटने का, व्यापारियों से छिनैती कराने का, व्यापारियों का अपहरण कराने का कार्य किया कि आज ऐसी सरकार का समर्थन करेगा जो अपराधियों पे अंकुश लगाने का कार्य कर रही है। व्यापारी पूरा खुश है, व्यापारी राममय है। हाँ, कुछ समस्याएं हैं, वो आप जैसे व्यक्तित्व के लोग अगर मेयर बनेंगे तो निश्चित रूप से वो जो समस्या है वो भी हमारी न्यूनतम हो जाएगी, ये विश्वास हमें पूर्ण रूप से है। और जो इनकी पीड़ा है या जो व्यापारियों की पीड़ा है, मैं उससे जुदा नहीं हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी मकान टूटा है, मेरी भी दुकानें गई हैं और कुछ न कुछ उसका समाधान भी हो रहा है और कुछ समाधान हो भी चुका है। तो यहाँ पर व्यापार मंडल के सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी पीड़ा है, जाहिर सी बात है, कुछ निर्माण होता है तो पीड़ा होती ही है। उस पीड़ा को ऐसा नहीं कि समाज उस पीड़ा से मुंह मोड़ लेगा। उस पीड़ा को बांटने का भी प्रयास किया गया है, उस पीड़ा को दूर भी करने का प्रयास किया गया है। जो कुछ रह गया है उसको भी, जो भी कसर रहेगी उसको आने वाले समय में दूर करने का प्रयास किया। नहीं, सुनने की कोशिश किया बीजेपी, उनके दर निवारण के उसके साथ ही है। निवारण का पहले से बहुत समाधान, बहुत से प्रयास हो चुके हैं, आगे भी प्रयास होंगे और जल्दी और भी असर दिखेगा आपको। आप इस तरह से समझो, एक ठीक है ये दुकानें टूट रही हैं या चौड़ीकरण में कुछ लोग प्रभावित हुए। सुशील भाई ने बहुत अच्छी बात की, मैं भी उस बैठक में था, मुझे भी सुशील भाई ने कहा कि आप भी कुछ कहिए इसमें। और आप समझो कि 24 मीटर 30 मीटर इस तरह की बातें हो रही थी। व्यापारियों का दबाव था कि वो 20 मीटर हुआ है। आप लोगों का व्यापार मंडल का दबाव था। तो अगर शासन आपके प्रति सेंसिटिव ना होता तो उस 24 मीटर को 20 मीटर कैसे करना। दूसरे, अभी जो विस्थापन की जो समस्याएं हैं, जो मुआवजे की जो समस्याएं हैं, इन सब का भी मैकेनिज्म बन गया है और कुछ न कुछ लोग, दुकानें भी मेरे ख्याल से 1500 के करीब वहाँ अयोध्या में बन ही चुकी हैं दुकानें। धीरे धीरे जब सबको दुकानें राट हो जाएंगी फिर से सारे लोग उसी तरह। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में तो और बड़े अवसर हैं। आने वाले समय में अयोध्या में कितना व्यापार बढ़ सकता है, कितनी संभावनाएं बढ़ सकती हैं, इसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि आने वाले समय में बहुत जल्दी अयोध्या के कई अरबपति व्यापारी आपको मिलेंगे यहाँ पर आने वाले 10 वर्षों में, मैं जो देख पा रहा हूँ। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर बीकापुर प्रशासन सख्त हो चला है। बुधवार को एसडीएम बीकापुर और क्षेत्राधिकारी बीकापुर डॉक्टर राजेश तिवारी ने अध्यक्ष और सभासद पद के प्रत्याशियों के साथ एक बैठक करके शांतिपूर्ण ढंग से आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव निपटाने की रणनीति पर चर्चा की। कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के प्रत्याशी राकेश पांडे राणा, समाजवादी पार्टी के जुग्गीलाल यादव, बसपा के लालमन निषाद, आम आदमी पार्टी के इमरान अहमद, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संजय तिवारी, निर्दल प्रत्याशी धीरेन्द्र उपाध्याय, बजरंग प्रसाद, आबाद अहमद, पवन मिश्रा समेत सभासद पद के वार्डों के उम्मीदवार भी यहां मौजूद थे।
डीएम साहब के यहाँ एक मीटिंग हुई और इसमें उसके मीटिंग के बाद हम डीएम साहब और ईओ साहब, तहसीलदार साहब, सब लोगों ने मिल करके यहाँ के जो पोलिंग सेंटर्स हैं उनका भ्रमण भी किया जा रहा है, जिसमें बेलारी माफी, नासिरुद्दीन मुंशी और मदरौली 3-4 जगह हम लोगों ने भ्रमण किया। वहाँ पे जो शौचालय की व्यवस्था को देखा गया, सुरक्षा बाउंड्री वॉल वगैरह है नहीं, सब जगह पाएगी बाउंड्री वॉल वगैरह। तो इस तरह से एक तरह से चुनाव की तैयारियों को लेकर के जो मीटिंग की गई उसके अंदर उन्होंने भ्रमण किया। साथ ही साथ जो पोस्टर बनने यहाँ पे लगाए गए हैं उनको भी हटाने का काम चल रहा है। इसके अलावा जो भी चुनाव के मद्देनजर जो भी निरात्मक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए वो भी हम लोग कर रहे हैं। शराब के खिलाफ, अवैध शराब कहीं न बिके, न बने, इसके खिलाफ भी टीम बना के अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जो भी शरारती तत्व चुनाव में बाधा बुझाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी करके एक भाई द्वारा दूसरे भाई की जमीन बेचने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि जालसाजी करके भाई की जमीन बेची गई है और शिकायतकर्ता पीड़ित भाई द्वारा तहसीलदार तथा पुलिस में शिकायत की गई है। मामला मिल्कीपुर तहसील के आदिलपुर गांव से संबंधित है। भाई प्रेम शंकर पर दूसरे भाई रामकिशोर ने आरोप लगाया है कि उसने अभिलेखों में हेराफेरी करके उसके हिस्से की जमीन को भी बेच दिया है। 219 ईयर अपना संपूर्ण अंश, देखिए इंगित हमने हाईलाइटर किया है, संपूर्ण अंश अपना 2014 में बाई डेटेड 2014 में बैनामा कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस घाटे से इनका जो अपना संपूर्ण अंश था उसको बैनामा कर दिया, इनका शेयर 0 रह गया, ठीक। अब देखिए 2014 के बाद 2023 में आता है, तो ये 18 अप्रैल 2023 को इन्होंने पुनः 0.109 ईयर का बैनामा किया, जो एक गलत, क्योंकि हम पहले इस वीडियो में आपको पेपर में आपको दिखा रहे हैं, इनमें लिखा हुआ है कि संपूर्ण अंश। जब इन्होंने 2014 में अपना संपूर्ण अंश प्रेम शंकर ने बैनामा कर दिया तो इस घाटे में बचा क्या। और 2 आपत्ति मैं और करना चाहता हूँ। पहली तो मैं पब्लिक से करना चाहता हूँ कि एक संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी बैनामा लेने से पहले भली भांति खेतौनी को जांच ले। यूपी बोर्ड की परीक्षा परिणाम आने के बाद ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों में भी जश्न का माहौल है। राजमाधव इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले मसौदा के छात्र शशांक मोदनवाल ने 94.7% अंक प्राप्त करके जनपद की मेरिट लिस्ट में 7वां स्थान प्राप्त करके अपने विद्यालय माता पिता का नाम रोशन किया। इसी कड़ी में गायत्री इंटर कॉलेज में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन छात्रों के द्वारा किया गया है। कॉलेज के उप प्रबंधक रमाशंकर शुक्ला ने बताया कि उनके विद्यालय के 2 छात्र आशुतोष और दिव्यांश द्वारा 90% से अधिक अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया गया है। वहीं राजमाधव इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेंद्र चंद्र मिश्रा ने भी कॉलेज के इंटरमीडिएट के 3 और हाई स्कूल के 4 छात्रों द्वारा 90% से अधिक मार्क पाने पर गौरव महसूस किया है। देखिए, ये विद्यालय ग्रामीण अंचल का अग्रणी विद्यालय है, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह की कक्षाएं संचालित होती हैं। विद्यालय का परीक्षा फल बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें 90+ कई स्टूडेंट हैं। विद्यालय का छात्र शशांक मोदनवाल, जिसको परखने में काफ़ी टाइम लगा, वो 2-4 मिनट लेट आता था, लेकिन फिर भी जो है होनहार है। मैं उसे विद्यालय की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। स्वर्गीय अनित सिंह पंकज सेवा संस्थान का स्थापना दिवस बारुन बाजार में आयोजित किया गया। इस दौरान वृक्षों का जीवन में महत्व और पौधरोपण में संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी रामानुज सिंह रामा ने किया। कार्यक्रम का संचालन धर्मपाल पांडे ने किया। कार्यक्रम के दौरान ओएन एकेडमी विद्यालय में पौधरोपण किया गया तथा यहां पर स्थित एक उद्यान को गोद लिया गया, जिसमें रोपित किए गए पौधों की संस्था नियमित देखभाल करेगी। रामानुज सिंह रामा ने कहा कि पेड़ों की लगातार हो रही कटाई से हरियाली समाप्त होती जा रही है। जिस पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है उस अनुपात में पौधरोपण नहीं हो रहा है।